राध्या ने प्रथम को दिखाया डॉक्टर की सच्चाई की कैसे। डॉक्टर ने पैसे की लालच में आकर के पूरे मित्तल परिवार को गुमराह में रखा कि दादी का दिमागी हालत सही नहीं है, क्योंकि दादी ने डॉक्टर को पैसे दिए थे ताकि वह कह सके कि दादी का दिमागी हालत सच में खराब है। और दोस्तों, जैसे ही राध्या उस अस्पताल में पहुंचती है जहां पर दादी का इलाज चल रहा होता है, तो राध्या के हाथ एक ऐसा मेडिकल रिपोर्ट लगता है जिससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि दादी का दिमागी हालत बिल्कुल भी सही है। दादी सिर्फ अपने दिमाग खराब होने का नाटक कर रही है ताकि वह राध्या को परेशान कर सके और राध्या की जगह निहारिका को मित्तल परिवार की बहू बन सके। और दोस्तों, जैसे ही राध्या के हाथ वह रिपोर्ट लगती है तो राध्या जो है वह तुरंत प्रथम को रिपोर्ट दिखाती है। और प्रथम जो है और तुरंत अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद डॉक्टर जो है वह दादी की सच्चाई प्रथम और राधा को बता देता है कि डॉक्टर ने पैसे के लालच में आकर के यह सब किया था और दादी बुजुर्ग भी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनकी मन पसंदीदा लड़की उनके घर की बहू बन जाएगी। इसके बाद डॉक्टर दादी की झांसा में आ गया। और दोस्तों, डॉक्टर जैसे ही यह बात बताया तो प्रथम जो है वह डॉक्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और सीधे उसे मित्तल परिवार में लेकर के आ जाएगा। और जब डॉक्टर मित्तल परिवार में आकर के दादी की सच्चाई और निहारिका की सच्चाई बताया तो सभी के पैरों पर जमीन के साथ जाएंगे। किसी को समझ में नहीं आएगा कि दादी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों, ये सब होने से पहले आज की एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पार्टी के माहौल में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब दादी सबके सामने राध्या को जोरदार थप्पड़ मार देती है। चमकती लाइट्स, म्यूजिक और हंसते खिलखिलाते मेहमान, सब कुछ एक पल में थम सा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड दर्शकों को अंदर तक झकझोर देने वाला है। दरअसल पार्टी के दौरान जैसे ही दादी की नजर एक साथ खड़े प्रथम और राध्या पर पड़ती है, उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। भरी महफिल में दादी तेज कदमों से राध्या के पास पहुंचती हैं और बिना कुछ सोचे समझे उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देती हैं। यह देखकर सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब अचानक क्यों हुआ। दोस्तों, इससे पहले ओमकार दादी को पार्टी में आने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह साफ कह देता है कि दादी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और अगर वह पार्टी में आई तो कोई बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। दादी को इसलिए रोका जा रहा था ताकि वह राध्या को सबके सामने अपमानित न कर सके। मगर कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दादी खुद पार्टी में आ धमकती है। इसी दौरान प्रथम और राध्या डांस फ्लोर पर होते हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान और सुकून नजर आता है, लेकिन यही खुशी दादी को नागवार गुजरती है। गुस्से में वह सबके सामने चिल्लाकर कहती हैं, एक नौकरानी की इतनी हिम्मत, हमारे पोते के साथ डांस कर रही है। यह सुनकर मेहमानों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि राध्या ही प्रथम की पत्नी है। दादी के इस बर्ताव से लोगों को पहली बार एहसास होता है कि उनकी मानसिक हालत सामान्य नहीं है। इसके बाद दादी राध्या को सबके सामने आदेश देती हैं कि वह तुरंत वेटर की ड्रेस पहनकर मेहमानों की सेवा करे। अपमान के इस पल में राध्या की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह बिना विरोध किए वहां से चली जाती है। वह वेटर की ड्रेस पहनकर चुपचाप काम करने लगती है। घर का कोई सदस्य दादी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। दोस्तों, यह सब यहीं खत्म नहीं होता। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां दादी अपने झूठे पागलपन का फायदा उठाकर राध्या की जिंदगी को नर्क बना देती हैं। एक रात वह राध्या को प्रथम के कमरे में देखकर उसके ऊपर पानी डाल देती हैं और चिल्लाती हैं कि नौकरानी को यहां सोने की इजाजत किसने दी। निहारिका चालाकी से बात संभाल लेती है और राध्या को स्टोर रूम में भेज दिया जाता है। ठंडे और अंधेरे स्टोर रूम में राध्या जमीन पर सोने को मजबूर होती है। यह सब प्रथम से देखा नहीं जाता। वह कंबल लेकर वहां पहुंचता है और राध्या के पास बैठकर रात गुजार देता है। तभी वह दादी और निहारिका को छिपकर साजिश करते हुए देख लेता है। यहीं से प्रथम का शक यकीन में बदलने लगता है। इधर रजनी जी भी दादी की हरकतों पर नजर रखने लगती हैं। एक दिन